हाय एवरीवन, नमस्ते, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास ऑफ लाइफ एंड वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का वीडियो है ट्यूबरक्यूलोसिस Q&A। तो आपके जितने भी क्वेश्चंस रह गए हैं वो सब मैं आंसर करने वाली हूँ। एंड इफ़ यू न्यू हियर, हाय, माय नेम इज़ आरती। आई मेक हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ या स्पेशली वीडियोज़ रिलेटेड टू ट्यूबरक्यूलोसिस बिकॉज आई एम अ ब्रेन स्पाइन एंड लंग्स TB सर्वाइवर। मैंने 3 साल ट्रीटमेंट लिया है TB का एंड आई शेयर वीडियोज़ ऑन द बेसिस ऑफ माई एक्सपीरियंस। आई एम नॉट अ मेडिकल प्रोफेशनल। तो अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड विद द क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हेलो दी, मुझे MDR TB है, ट्रीटमेंट का 5th मंथ चल रहा है शॉर्ट टर्म। मुझे माइल्ड फीवर होता है, 1-2 महीने में कुछ दिनों के लिए आ जाता है बीच बीच में। इज़ दिस नॉर्मल? प्लीज़ रिप्लाई। येस, आपको अगर TB है तो आपको फीवर आता जाता रहेगा। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। मुझे जब TB डायग्नोज हुआ था, स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो मुझे फीवर आते ही रहते थे, बहुत ज़्यादा ही आते थे। उसके बाद में थोड़ा सा कम हुआ, तो कभी कभी आता है, कभी कभी जाता है। तो ऐसा होता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ही फीवर होता है, मतलब अगर हाई फीवर होता है और थोड़ा ज़्यादा दिन रहता है, तो आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। नहीं तो थोड़ा थोड़ा जो है आता जाता रहता है। लेकिन अगर आपको हाई फीवर आता है और बहुत ज़्यादा टाइम रहेगा तो आपको डॉक्टर को बताना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीदी 2 मंथ हो गए हैं स्टमक TB, वेट गेन नहीं हो रहा है, भूख भी नहीं लग रही, प्लीज़ रिप्लाई दीदी। तो वेट गेन इतना जल्दी नहीं होता है। अगर किसी को होता है तो दे आर वेरी लकी, बट वेट गेन होने में टाइम लगता है। अभी आपका सिर्फ 2 महीने हो गया है। मेरा जब मुझे ब्रेन TB डायग्नोज हुआ था, मुझे 6 महीने के बाद थोड़ा थोड़ा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ था। तो किसी को वेट गेन थोड़ा जल्दी होता है, किसी को टाइम लगता है। तो अगर आपका वेट जितना था उससे भी कम हो रहा है ट्रीटमेंट के स्टार्ट करने के बाद, तो आपको थोड़ा डरना चाहिए। नहीं तो आपका वेट उतना ही है और गेन नहीं हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम की बात नहीं है, धीरे धीरे गेन होगा। और आप वेट गेन करने के लिए मेरा वीडियो देख सकते हैं, वेट गेन फॉर TB, वेट गेन ड्यूरिंग TB ट्रीटमेंट, वेट गेन फॉर TB पेशेंट्स करके मैंने ऑलरेडी वीडियो शेयर किया है। और मैंने उसी फूड आइटम्स को अपने डाइट में इंक्लूड करके मैंने अच्छा वेट गेन किया था। उसके बाद में जो है भूख भी नहीं लग रही है। येस, भूख नहीं लगना वन ऑफ द सिम्टम ऑफ TB है। ये जिस किसी को TB होता है उनको भूख नहीं लगता है, और ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद भी भूख नहीं लगता है, क्योंकि आप इतने सारे मेडिसिन ले रहे होते हो। तो अगर किसी को भूख नहीं लगता है तो आप जो है, अगर आप दिन में 3 बार खाना खाते हो तो उसको 4 बार कर दो, 5 बार कर दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ, स्मॉल क्वांटिटी खाओ। क्योंकि आपको भूख नहीं लगती और आप ज़्यादा खाना खाते हो तो आप खा नहीं पाते हो, उससे आपको वॉमिटिंग सेंसेशन वगैरह हो सकता है। तो आप जो है थोड़ा थोड़ा कम खाना खाओ, स्मॉल मील्स लो, लेकिन कुछ ना कुछ आप 2 घंटे के गैप में खाओ थोड़ा सा। अगर आपको कुछ खाने का मन नहीं कर रहा है तो जो आपको पसंद है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप खा सकते हो। कभी अगर फूड आपको खाने का बिल्कुल मन नहीं है तो आप थोड़ा सा सूप पी सकते हो, लिक्विड डाइट ले सकते हो। तो ऐसे करके आप कर सकते हो। इस पे भी मैंने अलग से वीडियो बनाया है, आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा। उसके बाद का क्वेश्चन है, हाय मैम, TB टैबलेट से ईचिंग होता है क्या आफ्टर 10 मंथ? येस, मैंने पहले वीडियोज़ में मेरे जो स्किन में रैशेस थे वो भी मैंने किसी वीडियो में शेयर किया हुआ है, व्लॉग वगैरह में। मुझे बहुत ज़्यादा ईचिंग होता था। इट्स बिन 3 ईयर्स मुझे ईचिंग हो रहा है, और ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी मुझे ईचिंग और रैशेस होता है। तो TB ट्रीटमेंट में जो है आपके स्किन पे साइड इफेक्ट होता है। अगर किसी को नहीं होता है ईचिंग तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कुछ लोगों को हो सकता है। तो आप जो है जहाँ पे आपको ईचिंग होता है वहाँ पे आप एलोवेरा जेल लगा सकते हैं। एलोवेरा जेल को थोड़ा ठंडा करिए, ठंडी जगह पे रखिए, और उसको आप जब आपको ईचिंग होता है आप वहाँ पे लगा सकते हैं। इससे टेम्परेरी रिलीफ आपको मिलता है। बाकी अगर आपको बहुत ज़्यादा ईचिंग होता है तो आप एक बार स्किन डॉक्टर को ज़रूर दिखाइए। वो आपको जो है लोशन वगैरह देते हैं जो स्किन के लिए हेल्पफुल होता है। मुझे जब ईचिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गया था तो मैंने स्किन डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने मुझे लोशन दिया था, उसके बाद एक टैबलेट दी थी जो मैं रेगुलरली लेती हूँ। और मेरी स्किन ईचिंग जो है वो इतनी ख़राब है कि अगर मैं 2 दिन टैबलेट मिस करूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा ही रैशेस ऑल ओवर द बॉडी हो जाते हैं। लेकिन सबको ऐसी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, मैनेज हो सकता है एलोवेरा जेल वगैरह लगा के। तो आप जो है पहले थोड़ा सा ठंडा एलोवेरा जेल लगा के देखिए, और अगर नहीं होता है, टेम्परेरी रिलीफ भी नहीं मिलता है, तो आप एक बार जो है अपने TB डॉक्टर को भी बता सकते हैं। TB डॉक्टर भी मेडिसिन दे देते हैं ईचिंग की, अगर वो नहीं देते हैं तो आप स्किन डॉक्टर को दिखा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मैम, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। मेनिंजाइटिस TB है, 6 मंथ हुआ है, सिर दर्द होता है, डॉक्टर को बोला तो दवा दिया है, सुबह शाम खाता है तो ठीक रहता है, नहीं तो दर्द होता है। MRI कराया, TB ही बताया, कितना दिन तक दर्द होगा प्लीज़ बताएं।
तो कभी कभी मैं ये क्वेश्चंस पढ़ती हूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा सुनने में थोड़ा अजीब लगता होगा, क्योंकि मुझे ऐसे हिंदी पढ़ने की जो है ज़्यादा आदत नहीं है। मेरी मदर टंग नेपाली है और हम लोग स्कूल टाइम से नेपाली और इंग्लिश बोलते आए हैं, तो हिंदी बोलना मैंने रिसेंटली 4-5 साल पहले से ही सीखा है। और अगर आप नॉर्थ ईस्ट सिक्किम वगैरह जाओगे तो वहाँ के लोगों की हिंदी इतनी अच्छी नहीं होती है, इसीलिए मैं पढ़ते टाइम थोड़ा रुक जाती हूँ। और इनका जो है 6 महीने से टीबी ट्रीटमेंट शुरू हुआ है, ब्रेन टीबी। तो यस, आपको हेडेक होता है। मैंने बहुत सारे वीडियोज़ में बताया है कि आपको थ्रू आउट द ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा हेडेक रहता है। मुझे भी रहता था 9-10 मंथ तक, तो मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक रहता था। उसके लिए मुझे पेन मेडिसिन वगैरह दिया हुआ था। तो आपके डॉक्टर ने जो मेडिसिन आपको दिया है आप वही मेडिसिन लीजिए। लेकिन अगर आपको वो कंटिन्यूसली हो रहा है, आपको 1 महीने तक पूरा हेडेक हो रहा है, ठीक ही नहीं हो रहा है, सीवियर पेन हो रहा है, तो आप अपने डॉक्टर को बता के आप उनको बोल सकते हैं कि मुझे बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है सर, आप एक बार मेरा MRI कर देंगे तो अच्छा होगा। क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा ही हेडेक होता है, बहुत ज़्यादा ही पेन वगैरह होता है, तो वो MRI करके देखते हैं कि कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा है तो आप डॉक्टर को बोल के एक बार MRI करा सकते हैं। लेकिन अगर रिसेंटली MRI आपने करा लिया है और आपको डॉक्टर ने मेडिसिन दिया है तो आप जो है वही मेडिसिन लीजिए। और अगर आपको हेडेक है तो आपको स्क्रीन अवॉइड करना चाहिए, बिल्कुल भी आप फ़ोन लैपटॉप वगैरह मत देखिए। स्लीप टाइम प्रॉपर मेंटेन करिए, आप 8 घंटे की स्लीप लीजिए। और मैं तो कहती हूँ आप मेडिसिन पे हैं तो आप 9 घंटे भी आराम से सोइए। खाना ब्रेकफास्ट स्किप मत करिए, ब्रेकफास्ट बहुत अच्छे से करिए। तो अब अगर आपको हेडेक होता है तो आपको ये स्क्रीन टाइम ज़्यादा नहीं लेना है, नींद अच्छी लेनी है और ब्रेकफास्ट बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। बाकी बहुत ज़्यादा ही हेडेक होता है तो आप डॉक्टर को बता सकते हैं, वो MRI वगैरह करके देखेंगे अगर रिसेंटली MRI नहीं हुआ है तो। उसके बाद का क्वेश्चन है, स्पाइन टीबी थी, 18 मंथ के बाद मेरी टीबी ठीक हो गई, लेकिन मेरे लेग्स में नमनेस और अकड़न बहुत ज़्यादा है, क्या आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा या नहीं, प्लीज़ रिप्लाई करिए। सो आई एम गोइंग थ्रू सेम प्रॉब्लम। मेरा टीबी ट्रीटमेंट ख़त्म होकर 5 महीने से ज़्यादा हो गया है। मेरे लेग में इतना ज़्यादा पेन है, डेली पेन है, कि मैंने नेक्स्ट मंथ के लिए अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। बैंगलोर में एक हॉस्पिटल है, साई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, तो वहाँ पर अपॉइंटमेंट 1 महीने पहले लेना होता है, तो मैंने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। और अगर आपको नमनेस वाला पेन होता है तो ये आपको न्यूरोपैथी की वजह से हो रहा है, क्योंकि लेग में पेन होता है तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मुझे जॉइंट में पेन है, मुझे ये नमनेस वाला नहीं है। तो अगर आपको नमनेस है, बहुत ज़्यादा अकड़न है, तो आपको ये मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट है जो न्यूरोपैथी होता है, वो मेडिसिन बंद करते ही तुरंत नहीं चला जाता है, धीरे धीरे चला जाता है। जैसे दूसरे जो टीबी पेशेंट्स हैं उनमें भी ये देखा गया है कि मेडिसिन बंद होने के बाद भी ये न्यूरोपैथी रहता है। तो आप अपने डाइट में विटामिन B6 और विटामिन B12 बहुत अच्छे से इंक्लूड करिए। मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, विटामिन B6 रिच फूड कलर्स ऑफ लाइफ सर्च करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा। विटामिन B12 रिच फूड कलर्स ऑफ लाइफ सर्च करेंगे तो वो वीडियो आ जाएगा। तो आप वो वीडियोस में देखिए कौन कौन से फूड आइटम्स में विटामिन B6 विटामिन B12 होता है, तो आप वो विटामिन B6 विटामिन B12 अपने डाइट में ज़रूर इंक्लूड करिए। और ये जो पेरिफेरल न्यूरोपैथी होता है इसको जाने में टाइम लगता है, ये कम्प्लीटली ठीक नहीं होता है मेडिसिन छोड़ने के बाद में, तो थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन ये जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरती दीदी आपकी फर्स्ट MRI और लास्ट MRI प्लीज़ बताइए, जो पॉइंट दिखाता है इमेज दिखाओ दीदी प्लीज़। तो फर्स्टली मेरे पास फर्स्ट MRI नहीं है, क्योंकि जब मुझे टीबी डायग्नोस हुआ था 2021 में, मैं कोमा में थी। मुझे कोमा में टीबी डायग्नोस होने के 20 दिन बाद में कोमा से बाहर निकली। और मैंने पहले के वीडियोस में भी बताया कि 6 महीने तक मुझे पता भी नहीं था कि मुझे टीबी है। मेरा माइंड बहुत डिसोरिएंटेड था और मेरी फैमिली को भी उस टाइम लगा नहीं कि फर्स्ट MRI की रिपोर्ट ज़रूरी है, रखना चाहिए, क्योंकि मेरा कार्टून में था। मेरे सारे रिपोर्ट्स, जितने भी रिपोर्ट्स थे वो पूरा एक कार्टून भरा हुआ था। तो हम लोग वहाँ से घर शिफ्ट हुए, ये सब हुआ, तो बीच में वो रिपोर्ट कहाँ गया मुझे भी नहीं पता। जब मैं अच्छे से, मेरा दिमाग काम करना चालू किया और मैंने MRI की रिपोर्ट ढूंढने की कोशिश करी फर्स्ट की, तो वो मुझे मिली नहीं। मेरी MRI की रिपोर्ट 2021 के बाद की ही है। तो लेटेस्ट जो MRI की रिपोर्ट है उसका मैं इमेज नहीं दिखा सकती हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं हॉस्पिटल में मैं ट्रीटमेंट ले रही हूँ वहाँ पे MRI के लिए हमें CD देते हैं, जो इमेज वाला होता है वो नहीं देते हैं, पहले से ही CD देते हैं और CD के साथ में रिटर्न वाला रिपोर्ट देते हैं। तो लिखा हुआ रिटर्न वाला रिपोर्ट जो है मैं यहाँ पे लगा रही हूँ स्क्रीन में। बाकी जो CD है वो तो अभी मैं कैसे दिखाऊँ, बहुत बड़ा है, तो वो रिटर्न वाला है।
तो ये मेरी लास्ट रिपोर्ट है, 2023 मई की रिपोर्ट है, जो मेरा लास्ट टाइम MRI हुआ था। तो आप इसको जो है पॉज करके जूम इन करके पढ़ सकते हैं। इसमें पूरा क्लियर नहीं आया है रिपोर्ट, कुछ चीज़ें दिखाई हुई है, लेकिन फिर भी मेरे डॉक्टर ने मेरी मेडिसिन बंद करी और मैंने जो एम्स के डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने भी मुझे मेडिसिन बंद करने के लिए बोला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरिक एसिड और LFT में SGPT हाई है, कम करने के लिए क्या करें? तो अगर आपका SGPT हाई है तो आपको प्रोसेस्ड फूड अवॉइड करना चाहिए, शुगर अवॉइड करना चाहिए, ज़्यादा चीनी मत खाइए। प्रोसेस्ड फूड जो भी होता है, जैसे पैकेट वाला होता है, चिप्स हो गया, आपका बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया और पिज़्ज़ा बर्गर जो भी होता है, आप मैगी वगैरह, तो वो प्रोसेस्ड फूड आप बिल्कुल अवॉइड करिए। आप ये ऑयली चीज़ें, ज़्यादा फ्राइड वगैरह अवॉइड करिए। और मेरे चैनल पे एक वीडियो शेयर किया है मैंने बहुत पहले, हाउ टू कीप योर लिवर हेल्दी, कलर्स ऑफ लाइफ, आप सर्च करेंगे तो वो वीडियो आपको आ जाएगा, तो आप वो देख सकते हैं। और यूरिक एसिड के लिए भी कुछ फूड आइटम्स जो है वो अवॉइड करना होता है। मैंने इस बारे में देखा नहीं क्योंकि मुझे यूरिक एसिड ज़्यादा हुआ नहीं है, तो आपके डॉक्टर आपको बताए होंगे कि कौन कौन सी चीज़ें आपको नहीं खानी है, तो आप वो अवॉइड करिए। अगर नहीं बताया तो आप सिंपली गूगल कर सकते हैं कि यूरिक एसिड में क्या क्या फूड आइटम्स अवॉइड करना है, तो वो चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हैं। सो लास्ट क्वेश्चन है, मुझे स्पाइन TB है और मेडिसिन लेते हुए 4 मंथ्स हो गए, लेकिन बैक स्टिफनेस और बैक पेन रहता है, तो ये कब तक ठीक हो जाएगा? मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म होके 5 महीने हो गए हैं। अभी रात के 12 बजे मैं ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आजकल मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा है। तो जब मैं बैठी हूँ ना, मुझे बैक में स्टिफनेस बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। तो आप किसी दूसरे स्पाइन TB पेशेंट से बात करो। ऑलमोस्ट 90% स्पाइन TB पेशेंट यही बोलेंगे कि उनको ट्रीटमेंट के टाइम में एंड तक भी थोड़ा थोड़ा पेन होता ही रहता है। तो आपका ये बैक पेन और स्टिफनेस बिल्कुल एकदम से नहीं जाएगा। आपका सिर्फ 4 महीने हुआ है, अभी तो बहुत टाइम है ट्रीटमेंट के लिए। तो ये पेन जो है ना थोड़ा थोड़ा रहता है क्योंकि आपके स्पाइनल कॉर्ड में TB है, आपका इन्फेक्शन है, तो पेन थोड़ा थोड़ा रहता है। जैसे ब्रेन TB वालों को भी थ्रू आउट द ट्रीटमेंट जो है हेडेक थोड़ा थोड़ा रहता है। लंग्स TB वालों को कभी कभी चेस्ट में पेन होता रहता है। ट्रीटमेंट ख़त्म होने के बाद भी हल्का सा पेन जो है चेस्ट में रहता है। तो ये जो स्टिफनेस है, ये पेन है, वो रहेगा। आपको ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। अगर आपको स्पाइन TB है तो आपको ज़्यादा झुकना नहीं चाहिए। अगर आप ज़्यादा बेंड करते हैं तो प्रॉब्लम हो सकता है। और आप अच्छे पोजीशन में सोइए, आप ज़्यादा झुकिए नहीं। और आप अगर एक जगह में बैठते हुए काफ़ी ज़्यादा पेन होता है तो आपको एक पोजीशन में ज़्यादा टाइम नहीं बैठना चाहिए। जैसे 2 घंटे अगर मैं लैपटॉप के सामने बैठती हूँ टेबल चेयर में, तो मुझे बहुत ज़्यादा बैक में पेन अभी भी होता है आफ्टर ट्रीटमेंट भी। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। और ये जो पेन है ये जल्दी नहीं जाता है, टाइम लगता है इसको जाने में। लेकिन अगर आपको पेन एकदम से बढ़ जाता है, सीवियर हो जाता है, पेन के साथ थोड़ा थोड़ा जलन वगैरह होता है, तब आपको जो है अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। वैसे भी आप जब नॉर्मली डॉक्टर के पास जाते हो महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार, तो आपको पेन के बारे में आप बता सकते हो। लेकिन अगर आपको ज़्यादा ही पेन होता है, पेन के साथ बर्निंग वगैरह होता है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर को बताना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतने ही क्वेश्चंस थे। जो भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर आएगा। और अगर आप लोगों ने मेरा ब्रेन एंड स्पाइन TB सर्वाइवल स्टोरी नहीं देखा है तो आप लोग जाके देखिए। मैंने 2 एपिसोड्स ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है। और अगर आपको TB के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोज़ है आप लोगों के लिए। TB पेशेंट्स की हेल्प के लिए आप जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइज। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है, हेल्पफुल लगता है, तो मेरे चैनल कलर्स ऑफ लाइफ को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।